Let's make news at 6। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के लिए 1.25 करोड़ रुपए के विकास प्लान का ऐलान किया है, जिसमें शहर की बढ़ती आबादी के लिए वर्टिकल ग्रोथ पर जोर दिया गया है। 1 करोड़ 40 लाख आबादी और 1 करोड़ 30 लाख वाहनों वाले शहर में ई खाता प्रणाली से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड डिजिटल कर कानूनी सुरक्षा देने और बी खाते को ए खाते में बदलने का काम चल रहा है, जिससे बैंक लोन आसान होगा। प्लान में मेट्रो एक्सपेंशन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश शामिल है, जो शहर की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और आम नागरिकों के विकास को मजबूत करेगा। त्रिपुरा का क्वीन अनानास अब राज्य को वैश्विक मंच पर ले जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने दिल्ली में हुए त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल में कहा कि अनानास राज्य की कृषि विरासत और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। क्वीन किस्म को जीआई टैग मिल चुका है। राज्य में करीब 12,000 हेक्टेयर पर अनानास की खेती होती है और सालाना उत्पादन लगभग 1,78,000 टन है। 2018-19 में दुबई, कतर, ओमान, बांग्लादेश, जर्मनी और रूस जैसे बाजारों में निर्यात बढ़ा है। यूरोपीय बाजार, खासतौर पर ब्रिटेन और जर्मनी में इसकी खासी मांग है। ये किसानों, निर्यातकों और व्यापारियों के लिए आमदनी के नए अवसर पैदा कर रहा है। आंध्र प्रदेश में वेलिगोंडा सिंचाई परियोजना के प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज के तहत 300 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गंटवनी पल्ले के पास किसानों से बातचीत के दौरान 2351 विस्थापित परिवारों को चेक सौंपा। 10,580 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली परियोजना पर अब तक 6,736 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि पुनर्वास के लिए कुल 1,932 करोड़ रुपए की जरूरत में से 1,906 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। इस परियोजना से 4 जिलों को सिंचाई और पेयजल सुविधा मिलेगी, जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सिक्किम ने भारत के पहले हिमालयन स्पेशलिटी कॉफी इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत की है। उत्तर सिक्किम में शुरू किए गए इस सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रोजेक्ट के तहत हाई एल्टीट्यूड नर्सरी, किसान प्रशिक्षण, प्रोसेसिंग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच की पूरी वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। ये सिक्किम के ऑर्गेनिक फार्मिंग ब्रांड को मजबूत करेगा और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। परियोजना में हॉर्टिकल्चर विभाग, एग्री इम्पैक्ट वेंचर्स और कॉफी बोर्ड शामिल हैं। गौरतलब है कि उत्तर सिक्किम की ऊंचाई, जलवायु और मिट्टी स्पेशलिटी कॉफी के लिए उपयुक्त है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली उत्पादन के करीब पहुंच गया है, जो देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा कदम होगा। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती ने हाल ही प्रोजेक्ट की समीक्षा की, जहां 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अप्रैल में पहली क्रिटिकलिटी हासिल करने के लिए 11 हफ्ते बाद टरबाइन जनरेटर की तैयारी की और लो पावर टेस्ट पूरे कर रहा है। 3,492 करोड़ के बजट की तुलना में 8,181 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए की बिजली और ईंधन का उत्पादन होगा, क्योंकि ये यूरेनियम से ज्यादा ईंधन बनाता है और भारत के विशाल थोरियम भंडार का रास्ता खोलता है। इससे परमाणु ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट तक पहुंचने के लक्ष्य को गति मिलेगी और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होगी। जीआई मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर रजनीकांत ने ईटानगर में नाबार्ड के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया और ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, किसानों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और स्वयं सहायता समूहों के लिए नाबार्ड की योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में जीआई प्रमाणन के जरिए राज्य के अनोखे उत्पादों को बढ़ावा देने और बाजार पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया। नाबार्ड ने राज्य में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने और आवेदनों में अग्रणी भूमिका निभाई है, खासकर आदिवासी और लोक उत्पादों के लिए। जीआई टैगिंग से स्थानीय समुदायों को पारंपरिक ज्ञान संरक्षण,
उत्पाद मूल्य वृद्धि और बेहतर आय के अवसर मिल रहे हैं। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।